नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चटपटी कहानियों में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है मम्मी, मुझे पता है आप गुस्सा होगे। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हवा का एक तेज झोंका अपने साथ अनगिनत बूंदों का गुच्छा सा लेकर आ गया। खिड़की का पल्ला तेजी से इधर उधर झूल रहा था कि बकुल ने चेहरे पर टपक आई बूंदों को बाहों से पहुंचा और चादर सिर तक खींच ले। कैसा प्यारा मौसम है और कैसी आलस नींद, पर मम्मी सोने थोड़ी ही देंगी। बकुल ने सोचते हुए पैर समेटे ही थे कि सुलभा चिल्लाती हुई अंदर आ गई। कितनी देर तक सोएगी? पानी अंदर आ रहा है और ये महारानी है कि पैर पसारे पड़ी हैं। कब अकल आएगी इसको। सुलभा की चीख पुकार सुनकर मम्मी भी अंदर आ गई। अरे यार सोने दो ना, क्यों सुबह से बिटिया को परेशान कर रही हो। बकुल ने चटपट चादर फेंकी और पापा से चिपक गई। ओ गॉड, मम्मी ने तो सुबह से कितनी एनर्जी लगा दी है। पापा ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। चुपचाप तैयार हो जाओ वरना फिर से शुरू हो जाएंगी। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए ऑफिस निकल जाऊंगा। यह भागम भाग रोज का नियम था। हर दिन बकुल अपने आप से प्रॉमिस करती, पर सुबह ही प्यारी नींद के झोंके से उसे प्यार से दुबका लेते और प्रायः कॉलेज पहुंचने में देर हो जाती। जल्दी से तैयार होकर बकुल टेबल पर आई कि आलू के परांठे रखे थे। उसने एक परांठा उठाया और उसमें अचार का मसाला लगाया और रोल करके खाना शुरू ही किया था। सुलभा ने जैसे ही देखा उसका पारा चढ़ गया। ये क्या, प्लेट तो ले लेती, पहले तो समय से उठोगी नहीं, फिर हड़बड़ शुरू हो जाएगी। बड़बड़ाती सुलभा नाश्ता लगाने लगी। वर्मा जी तैयार होकर आ गए, पर बकुल के पास समय कहाँ था। पापा को धकेलती सी वह आगे बढ़ी। पापा जल्दी चलो, आकर नाश्ता कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, कहते हुए वर्मा जी गाड़ी की चाबी लेकर निकल गए। सुलभा सिर पर हाथ रखते हुए बैठ गई। इतनी बड़ी लड़की जरा भी शऊर नहीं है। अपने पापा पर तो ऐसे हुक्म चलाती है जैसे गुलाम हो। कहते हुए वह रसोई से अपनी चाय ले आई। नकुल भी तो बच्चा है, पर एकदम अलग, कितना शांत और गंभीर है। एक ही माँ बाप की दो संतान हैं, एक दूसरे कितने भिन्न होते हैं। पर यह भी सच है कि जितनी देर बकुल घर में रहती है, घर कैसा गुंजार रहता है। कभी न कभी तो उसका शादी ब्याह करना ही होगा। न जाने कैसा घर बस पाएगी। वर्मा जी के आने से विचारों में व्यवधान आ गया। सुलभा उनके लिए चाय नाश्ता लगाने लगी। वर्मा जी खुश होकर बताने लगे, अब बताओ, इतनी स्पोर्ट्स किट यहीं छोड़ गई। आज ही टीटी का फाइनल है, अब कॉलेज में देते हुए जानना होगा। सुलभा ने चिढ़कर कहा। इसमें खुश होने जैसा क्या है, नकुल भी तो अपना बच्चा है, कभी ऐसी लापरवाही नहीं दिखाता। वर्मा जी ने अखबार उठाकर लिया, ये सोचकर कि अब यह प्रलय यूं ही चलता रहेगा। दिन भर की दिनचर्या निभाते हुए 3 बज गए। सुलभा ने अपना मनपसंद सीरियल लगा दिया। सामने रखे स्टूल पर पैर फैलाए ही थे कि फ़ोन बजने लगा। रोली उसकी नंद ही नहीं, छोटी बहन जैसी थी। बाबूजी अम्मा के बाद रोली उसके साथ ही रही। उसका खनखनाता स्वर ही आनंद का स्रोत था। भाभी, नंदू की शादी तय हो गई है। वे लोग जुलाई में ब्याह मांग रहे हैं। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इतना अकेले सब कैसे करूँगी। सुलभा ने हंसते हुए कहा। वह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। रही तैयारी की बात, तो तुम अकेली कहाँ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। रोली फिर खिलखिलाते हुए बोली, तभी तो कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। भाभी, मैं भी नंदू की भाभी हूँ, पर तुम्हारे जैसे मन कहाँ से लाऊं। सुलभा के तो मानो पंख लग ही गए हों। दिन भर की थकान उड़न छू हो गई। टीवी बंद करके वह सीधे रसोई में घुस गई। मठरी पापड़ी बनाकर पसीना सुखाने बैठी ही थी कि बकुल और नकुल एक साथ आते देखे। मेज पर रखी ढेर सारी पापड़ी देखकर बकुल खुशी से चहचहाने लगी। सच्ची बताओ मम्मी, बुआ आ रही है ना। नकुल ने धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन बुआ के स्वागत में सबने छुट्टी कर ली। नकुल रोली बुआ को लेकर जैसे ही घर में घुसा, मानो ढेरों फुलझड़ियाँ एक साथ दमकने लगी हैं। जोश से लबरेज ठहाकों के स्वर गूंज रहे थे। ससुराल, लेन देन और ब्याह के मंडप से विदा तक की योजनाओं के किस्से होते रहे। शाम के 7 बजे थे। सुलभा रात के खाने की तैयारी के लिए उठने लगी तो सबने बैठा दिया। आज तो ऑर्डर करके खाना आएगा, यानी किचन की छुट्टी।
देर रात तक दूसरे दिन की खरीदारी की लिस्ट बनने लगी। 4 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। दूल्हे की शेरवानी, नंदू की साड़ी, सूट, दहेज की साड़ियाँ, सास की पिटारी, टंकी, परात, क्या क्या नहीं खरीदा। जाने वाले दिन रोली पीछे पड़ गई। भैया बकुल का मेरे साथ भेज दो, इससे पहले बहुत सहारा हो जाएगा। सुलभा ने हंसते हुए कहा, इस घोड़ी से मदद ये तुम्हारे काम ही बढ़ा देगी। मुझे तो अभी से चिंता है इसकी शादी की, कैसे निभेगी। रोली हंसकर बोली, देखना भाभी कैसी अच्छी निभेगी, मैं भी ऐसी ही थी ना, बिल्कुल बेपरवाह। पर सुव्रत ने सब संभाल लिया। रोली बकुल को मुग्ध देखकर निहार ही रही थी। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी प्यारी हो गई है, केसर के फूल सी सुंदर और नाजुक। परीक्षा होते हो ही बकुल रोली बुआ के यहाँ चली जाएगी। इस वायदे के साथ रोली विदा हुई। वर्मा जी ने अपने एक असिस्टेंट के साथ भेज दिया। विवाह के दिन पास आ रहे थे। सभी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सुलभा ने गुलाबी बंधेज की एक घाघरा और चोली बकुल के लिए भी बनवाया। बची हुई खरीदारी करते सुलभा को रोज ही दोपहर में निकलना होता। बच्चे अपनी परीक्षाओं में व्यस्त थे। लौटकर देखते देखते पढ़ाई लिखाई तो दूर, बकुल रोली बुआ के फ़ोन पर व्यस्त थे। जब पढ़ने को कहती तो टका से जवाब मिल जाता, तुम्हें नंबर चाहिए ना, बस फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी। ब्याह के दिन नज़दीक आ रहे थे। बकुल को जल्दी ही भेजने का आग्रह बदस्तूर जारी था। सुलभा सोच रही थी, बकुल को पहली बार अपने से अलग कर रही है, कैसे रहूँगी उसके बिना। मैं तो यह भी नहीं जानती पर उसके पापा कैसे रहेंगे। ऐसी खिलंदड़ी लापरवाह लड़की समझाने में जाकर जरूर 2-4 बातें सुनवाएगी। फिर रोली के सास ससुर भी कितने ठसके वाले हैं। पर इन चिंताओं से दूर बकुल बुआ और नंदू के साथ मौज मस्ती मज़ा करने के प्रोग्राम में खोई रहती। जैसे तैसे एग्ज़ाम फिनिश हुए। बकुल का सूटकेस तैयार और बिस्तर पर बैठी तो आंख भर आई। बकुल को पास बैठा कर समझाने लगी तो वह बोली, प्लीज़ मम्मा ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मत दो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। पर सुलभा का दिल उमड़ा जा रहा था। वर्मा जी ने नकुल के साथ टिकट करवा दिया था। निश्चित समय पर दोनों विदा हो गए। घर भाएँ भाएँ कर रहा था। थके हारे वे वर्मा जी आराम कुर्सी पर बैठ गए। बहुत देर बाद बोले, हम अपनी बकुल के लिए घर जमाई ही ले आएंगे, ठीक है ना। क्या कहें सुलभा, उसका मन तो कहीं और ही था। वर्मा जी यहाँ विवाह के दिन गिन रहे थे और रोली के यहाँ दिन मानो पंख लगाकर उड़ रहे हों। बकुल के साथ नकुल भी वहीं रम गया। उसकी मस्ती, सैर सपाटे, फोटो रोज़ दिख जाते। वर्मा जी एक दिन मायूस होकर बोले, बिटिया तो अभी वहीं रम गई है, ब्याह के बाद तो सचमुच भूल जाएगी। शादी के 4 दिन पहले ही वर्मा जी ने ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया। रोली के विशाल भवन, सामने फैले लॉन और सितारों से टके मौसमी फूलों से गुच्छों को देखकर सुलभा की आंखें जुड़ा गईं। अंदर से कुछ अनजाने चेहरे बाहर निकल आए। वर्मा जी और सुलभा देख रोली की खुशी का पारावार नहीं रहा। एक एक स्वजन से मिलाती हुई रोली ने अपनी बुआ सास से मिलवाकर कहा, भाभी आपको जो पूछना है बुआ जी बता देंगे। और बुआ जी अब मेरी छुट्टी है, अब भाभी सब संभाल लेंगी। बुआ जी का गोल सौम्य चेहरा और गोरवड़ अपने मन की आभा से दीप्त सुख मुद्रा सुलभा को बड़ा अपना सा लगा। तभी सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक लंबे से युवक ने उसके पैर छूकर प्रणाम किया। बुआ जी ने गर्व से कहा, ये हमारे सिकंद हैं, आज सिलचर में हैं। सुलभा इस सुदर्शन युवक को देखती रह गई। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटपटी कहानियों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।